अब है मिसलिनियस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ एक्सरसाइज में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 रूट की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 रूट की पावर 4। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, पर यहाँ थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। दिस इज गिवन, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए इसको। पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर को एक्स सपोज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस 1 रूट को बाई पुट कर लिया, सपोज कर लिया। देन दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई की पावर 4। ये एक्स आ गया, ये बाई आ गया, एक्स प्लस बाई की पावर 4 बन गया ये, और ये बन गया एक्स माइनस बाई की पावर 4। अब इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम के साथ एक्सपेंड करना है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? a प्लस बी, ए की जगह पर x आ गया, b की जगह पर बाई आ गया, और n की जगह पर 4 है, तो 4c0 x की पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4 एंड बाई की पावर 0। हर एक क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है, 4c1 से लेकर 4c4 तक हमने जाना है। इसी ढंग से x माइनस बाई की पावर 4 इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर a की जगह पर x आ जाएगा, b की जगह पर माइनस बाई आ जाएगा। ये भी इसी ढंग के साथ 4c0 से स्टार्ट किया है और 4c4 तक चले गए हैं हम। इस इक्वेशन को नंबर 3 डाल दिया। यहां पर 4c0 x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस बाई की पावर 0 दैट इज 1। 4c1 के साथ माइनस बाई है तो ये माइनस इधर आ जाएगा। इसी ढंग से आगे स्क्वायर है, माइनस बाई का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाई क्यूब है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 4c4 एक्स बाई की पावर 4। अब इसकी वैल्यू को निकालना है, x प्लस बाई की पावर 4 x माइनस बाई की पावर 4, मतलब इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 4 को निकालना है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ऐड का निशान है। ऐड कर दिया तो ऐड करने पर ये माइनस माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी माइनस और माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा? 4c4 यहाँ से, 4c4 यहाँ से, x पावर 4 दोनों तरफ से हमारे पास ये बच गया 4c4 यहाँ से बच गया, और x पावर 4 तो ये आ गया 2, 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c2 x पावर 2 बाई की पावर 2। ये बच गया यहाँ से 4c2 और 4c2 यहाँ से बच गया, तो 2 बन गया, 2 इंटू 4c2। इसी ढंग से ये आपस में कैंसिल हो चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 इंटू 4c4 की पावर बाई की पावर 4c4 बाई की पावर 4 ये बच गया। अब इसको हमने NCR वाले फार्मूले के साथ, जैसे पहले हम फैक्टोरियल को खोल रहे हैं वैसे ही खोलना है। तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 2 बाई की पावर 2 प्लस 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू बाई की पावर 4। अब इसको हमने फैक्टोरियल को खोला है, जैसे आम हम फैक्टोरियल खोलते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4। अब हमने वैल्यू पुट की थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 रूट इज इक्वल टू बाई पुट किया हुआ था। तो अब यहाँ पर x की जगह पर ए स्क्वायर पुट कर देना है और बाई की जगह पर ए स्क्वायर माइनस 1 रूट पुट कर देना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस दिस, इसकी वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 4, तो x की वैल्यू है ए स्क्वायर और उसकी पावर आ गई 4 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर 2 और बाई की पावर है ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर 2 प्लस बाई की पावर 4, तो बाई है ए स्क्वायर माइनस 1 रूट और उसकी पावर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू ए की पावर 8, 2 4 8 प्लस 6 ए की पावर 4
ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है और अंदर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा रूट के साथ काट के। जब रूट हो तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इसको काट करके, तो हमारे पास इसकी पावर 2 बन जाएगी। 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 और अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 2, ए की पावर 6 आ जाएगा, माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू ए बी, वो वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो दैट इज माइनस 2 ए की पावर 4। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 माइनस, अब ये ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 है, इनको इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास बच गया माइनस ऑफ 5 ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 raised to power 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। जीरो एक्सपेंशन क्या है, 0.99 की पावर 5, इसकी एक्सपेंशन में हमने 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है और उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो 0.99 पावर 5 को आप 1 माइनस 0.01 करके लिख सकते हैं 0.99 को, तो इसको तोड़ करके ऐसे लिख दिया इसकी पावर 5। अब ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह पर माइनस 0.01 आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, NC0 ए की पावर 5 माइनस 0 बी की पावर 0 प्लस 5C1 ए की जगह 1 है, 1 की पावर 4 5 माइनस 1 4 एंड माइनस ऑफ 0.01 की पावर 1। इस तरह से 5C2 ये थर्ड टर्म है, 1 की पावर 3 माइनस 0.01 की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन। अगली हमने 3 टर्म तक की लेना है क्योंकि हमें 3 टर्म तक बोला है। तो अब इसको NCR वाले फार्मूले के साथ एक्सपेंड किया है, ये बहुत बार मैं करवा चुका हूं और यहाँ पर करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास 5 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस 0.01 की पावर 1। तो यहाँ पर ये पावर हमारी माइनस जो है वो यहाँ चला आया, यहाँ आकर के पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल उसमें कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बच गया 5 इंटू 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 5 टू 10 10 इंटू 0.01 की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 10 इंटू 0.01, तो इसको यही नेगेटिव को खत्म करते हैं, यहाँ करके पॉजिटिव हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, होल स्क्वायर खोलना है, पहले होल स्क्वायर खोल करके ये आ गया 0.0001। अब हमने ये प्लस का या 10 के साथ मल्टीप्लाई करके डेसिमल 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो बन गया 0.001। अब 1 और ये दोनों आपस में पॉजिटिव हैं तो इनको इकट्ठा कर लीजिए, इनको इकट्ठा करने पर 1.001 बन गया और माइनस 0.5, तो इसमें से ये लेस किया तो हमारे पास 0.951 आया है। ये लेस करके भी मैंने बताया हुआ यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से टू द फिफ्थ टर्म, स्टार्टिंग से 5वीं टर्म, फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों की रेशियो क्या है? इन दोनों की रेशियो है 6/√1। तो हमने n की वैल्यू को निकालना है, मतलब स्टार्टिंग से 5वीं टर्म और एंड से 5वीं टर्म,
दोनों की रेशियो निकालनी है। तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म हमारे पास T5, उसके लिए फार्मूला है NC4, इससे एक कम आता है यहाँ पर, और 2 की पावर 1/4 करके लिखा जा सकता है इसको, जैसे √2 को 2 की पावर 1/2 करके लिखा जा सकता है। इसी ढंग से सर्च में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो निशान है, यहाँ पर 4 है तो इस निशान को हटा करके 1/4 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर है तो 3 की पावर 1/4 करके इसको लिख सकते हैं। इसी फार्मूले से 2 की पावर 1/4 करके लिख दिया, और a की जगह पर है ये, तो a की पावर n-4, और b की जगह पर है ये, तो b की पावर यहाँ 3 होगा, 3 की पावर 1/4, और उसकी पावर जो c के फॉर्म में है, दैट इज टू NC4, 2 की पावर n-4/4, ये पावर यहाँ आ जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ओवर नीचे आ जाएगी ये, एंड 1/3 की पावर 1/4 ऑप्शन में 1/4 ऑप्शन में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब पावर इसकी n है, पावर अगर n है तो टर्म्स हमारी n+1 बनेगी, ये पहले भी आपको बताया हुआ है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से पांचवी टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल टर्म्स हैं उनमें से 5 लेस करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे, तो वो टर्म हमारी फ्रॉम द बिगिनिंग निकल जाएगी। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज n+1 माइनस 5+1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से वो टर्म बनेगी, तो n+2 हो जाएगा -5, दैट मीन्स n-3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब हमने जो एंड वाली टर्म है फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म, वो n-3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बन रही है। तो n-3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू NC, n-3 की जगह पर यहाँ पर एक इससे एक कम आएगा, तो NC n-4, 2 की पावर 1/4, क्योंकि इसको हमने 2 की पावर 1/4 करके लिखा हुआ है, और इसकी पावर n-4, तो n-n+4, एंड 1/3 की पावर 1/4, और उसकी पावर ये वाली n-4, और इसको अब एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड नहीं किया, थोड़ा सा सॉल्व किया है, NCn-4 की पावर 2, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1/4 है तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करके 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 2, एंड 1/3 की पावर n-4/4, ये वाला 4 बाहर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की हमने रेशियो लेनी है, तब हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों के हम रेशियो लेंगे। तो फिफ्थ टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हमने, और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी ये थी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये आ गया रेशियो ले ली, इज इक्वल टू 6√1 दिया हुआ है। तो यहां से हम अब n की वैल्यू को निकालेंगे। यहां पर मेरे से गलती के साथ x लिखा गया है, यहां पर n होगा, जहां जहां मैंने आपको पहले x बोला है वहां वहां आपने n समझ लेना है कि वो n है, गलती से x लिखा गया था। अब इनको हम दोनों को रेशियो को सॉल्व करेंगे और यहां से n की वैल्यू को निकालेंगे। अब हमने इस रेशियो को सॉल्व करना है, तो रेशियो को सॉल्व यहां से किया हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये नीचे आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, और नीचे वाली टर्म जो ऊपर चली जाएंगी। इसी ढंग से 2 की पावर n-4/4
इंटू 1/3, वो 1/3 है तो 3 नीचे आ गया। इसी ढंग से ये वाली टर्म n-4 ऊपर चली गई, ये वाली टर्म n से n कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 1/3 की पावर n-4/4 था, ये ऑपोजिट साइड में चला गया, ओवर में था। दिस इज 6√1। अब इसको सॉल्व करना है। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, एक बच गया ये, एक बच गया ये, और 3 बच गया और 2 बच गया। तो इस 3 और 2 को भी हम उसके साथ इकट्ठा करेंगे। तो 3 और 2 को इकट्ठा किया तो 2 की पावर n-4/4 बचा हुआ था, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 की पावर -1 बन गया और इसके साथ इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा होने पर 2 की पावर n-4/4 -1, क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाएगी तो -1 लगेगी ऊपर जाकर के। इसी ढंग से 3 जो है ये वाला, ये भी 3 इसके साथ इकट्ठा करना है, तो ये भी ऊपर जाकर के इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव होने पर n-4/4 पहले था और -1 ये आ गया, इकट्ठा हो गया अब इसके साथ, इक्वल टू 6√। अब यहाँ पर एलसीएम लिया पावर में, 2 की पावर n-4 -4/4। सिमिलरली 3 की पावर n-4 -4/4 इज इक्वल टू 6√। अब ये हमारी बेस 2 और 6 है, पावरें सेम है, तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 6 की पावर n-8/4 इक्वल टू 6√। दिस इम्प्लाइज, अब 6√ को हमने पावर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने n की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर पावर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हमने राइट साइड में पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 6√ को आप 1/2 करके लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब बेस सेम है 6 और 6, तो पावरें भी आपस में सेम होंगी। तो दिस इम्प्लाइज n-8/4 इक्वल टू 1/2। और अब इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने पर 4 को हम परे ले गए, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 रह गया यहाँ पर, n-8 इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10। अब है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड करना है। x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो हमें दिया हुआ है ये एक्सपेंशन, हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और -2x को अलग कर दिया। अब हाँ, a इसको मानेंगे और b -2/x को मानेंगे। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, a + b की पावर n वाली, a + b की पावर n हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, n-c 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर n की जगह कितना है, 4c 0, a की पावर 4 - 0 दैट इज 4, -2/x की पावर दिस दैट इज 0, प्लस 4c 1 + x/2 की पावर 4 - 1 दैट इज 3, एंड माइनस ऑफ 2/x की पावर 1, ये वाली पावर आती है यहाँ पर, प्लस 4c2। इसी ढंग से हम 4c4 तक चले जाएंगे। एंड अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल को खोलेंगे। तो फैक्टोरियल खोलना आपको आता है, n-c(r), n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो इसी ढंग से सभी फैक्टोरियल्स को मैंने खोला है। ये फैक्टोरियल अब आपने खुद खोल लेने हैं। ये मैंने फैक्टोरियल करके लिख दिया है। अब आपने एक स्टेप यहाँ पर और बनाना है, 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल करके 3 फैक्टोरियल से कैंसिल करना है। इसी ढंग से यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल करके 2 से 2 काटना है। इसी ढंग से सभी को हमने फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी, 1 + x/2 की पावर 4, ये 1 हो जाएगा यार, ये पहली टर्म। दूसरी टर्म में
हमारे पास 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, 4 टू द 8 ओवर x इंटू 1 प्लस x ओवर 2 की पावर 3 प्लस इसको एक्सपेंड करने पर हमारे पास आएगा 64 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर 2 माइनस इसको एक्सपेंड करने पर 32 ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स ओवर 2 और ये जो है लास्ट वाला है ये वाले 4 फैक्टोरियल 4 टू लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 और नीचे आएगा x की पावर 4। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुकी है, इसको इक्वेशन पर 1 डाल दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर 4 को 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर 3 को 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर 2 को। इनको सॉल्व करने के बाद हमने इसी में वैल्यूज को पुट कर देना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगाई है। बाइनोमियल थ्योरम फिर से वही 4c0 से लेकर के 4c4 तक चले जाएंगे हम। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, a की जगह 1 आएगा, b की जगह पर x ओवर 2 आएगा। तो इसको फैक्टोरियल NCR वाले फार्मूले से खोला है, यहाँ पर भी और ये पूरा NCR वाले फार्मूले से खोल दिया है। तो इसको खोलने के बाद 1 प्लस 2x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस x बार 4 ओवर 16 ऐसा आ गया है। एक स्टेप मैंने यहां से छोड़ दिया, वो आपने खोल करके फैक्टोरियल को खोल लेना है। नाउ सेकेंडली हमें 1 प्लस एक्स ओवर 2 की पावर जो है x ओवर 2 की पावर 3 इसको खोलना है, इसको भी बाइनोमियल थ्योरम लगा लेनी है, या आप क्यूब का फार्मूला भी लगा सकते हैं। पर क्यूब का फार्मूला क्योंकि हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करो, तो अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो सबसे बढ़िया रहेगा 3c0 nc0 a और b, a की जगह और 1, b की जगह पर x/2। तो हम 3c3 तक चले जाएंगे इसी ढंग से इसको एक्सपेंड करते हुए। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आएगा 1 प्लस 3x ओवर 2 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x क्यूब ओवर 8। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर 1 प्लस x/2 की पावर 2 इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया, मैंने तो यहाँ सीधा फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगा दिया है, पर अगर आपने लगाना है तो NCR वाला बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, नहीं तो स्क्वायर वाला लगा दो, कोई बात नहीं। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर ये आया। तो अब इन वैल्यूज को उठाना है, यहां पर पुट करनी है ये वाली वैल्यू, ये यहां पर पुट कर देनी है, माइनस 8 ओवर एक्स इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स ओवर 2 क्यूब की वैल्यू है, प्लस 24 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करके आपने मल्टीप्लाई करना है और इनको सभी को सॉल्व करना है। सिमिलर टर्म जो है वो आपस में इकट्ठी कर लेनी है, जैसे एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लिया, एक्स क्यूब वालों को इकट्ठा कर लिया, x बार 4 वालों को इकट्ठा कर लिया। तो ये आगे आपका काम है, इसको सॉल्व कर लें। अब है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर की पावर 3। हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर की पावर 3। अब इसके ऊपर हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो टर्मों को इकट्ठा करके एक टर्म बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पर दो टर्मों को इकट्ठा करके एक टर्म बनाएंगे। तो इस टर्म को मैंने इकट्ठा कर लिया, पहली टर्म ये बन गई और दूसरी टर्म ये बन गई। तो यहाँ पर माइनस ए कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस ए 2x माइनस 3a और इसकी पावर हमारे पास 3 आ गई, ये कॉमन लेकर के। तो इसको b टर्म बना दिया है, इसको a बना दिया है। अब इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, 3c0 a की पावर 3 माइनस 0 दैट इज 3 और b की पावर, b क्या है, माइनस ऑफ a इंटू 2x माइनस 3a और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 0 प्लस 3c1 a की
जगह पर है 3x², इसकी पावर आ जाएगी 3 - 1 दैट इज 2, और b की जगह पर है माइनस ऑफ a इंटू 2x - 3a, ये भी है यहाँ पर, और उसकी पावर 1 प्लस 3c2 3x² माइनस a 2x - 3a की पावर 2 प्लस 3c3 x a की जगह पर है 3x² की पावर 0, 3 - 0 0 माइनस ऑफ a 2x - 3a की पावर 3। अब इसको एक्सपेंड किया है, जैसे हम फैक्टोरियल को खोलते हैं उसी ढंग से हमने फैक्टोरियल को खोला है। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 27 आ गई, 27 x पावर 2 इंटू 3 x पावर 6 बन गया। इसी ढंग से बाकी वाले फैक्टोरियल्स को भी खोला गया है, ये पूरा एक्सपेंड किया हुआ है। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल तक हम चले गए हैं। यहाँ पर एक टर्म के साथ माइनस आता रहेगा, एक के साथ प्लस आता रहेगा, क्योंकि ये माइनस है साथ में, तो जहाँ इवन पावर बन रही है वहाँ पर प्लस आएगा, जहाँ पर ऑड पावर बन रही है वहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसी ढंग से आ रही है। अब इसको फैक्टोरियल के साथ खोल करके 27x³ आएगा, ये पूरा एक्सपेंड कर लेना आपने 9x² इंटू, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके स्क्वायर को खोल दिया है, a² प्लस b² प्लस 2ab वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर माइनस है, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। इसी ढंग से यहाँ क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया है, क्यूब वाले फार्मूले से खोल दिया है इस क्यूब को, और एक क्यूब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्या बना, 27x² माइनस 24x5 इंटू a प्लस 81x4 इंटू a² प्लस 36a² x4 माइनस 108 a की पावर 3 x पावर 3 और प्लस 81 a की पावर 10। इनको आपसे मल्टीप्लाई किया गया है, वहां से आ रहा है मेरे पास। तो 8a³ x की पावर 3 36 a की पावर 4 x² माइनस 54 a की पावर 5 इंटू x प्लस 27 a की पावर 6। अब क्या किया है, हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी पावर वाली, तो यहाँ पर 27 पावर x पावर 6, यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर 27 x पावर 6 और 54 x पावर 5 इंटू a, x पावर 5 इंटू a वाला भी कोई और टर्म नहीं है, तो वैसे का वैसे ये आ गया। अब x पावर 4 इंटू a², x पावर 4 इंटू a², दो टर्म्स हैं 81 और 36, तो इनको आपस में ऐड कर दिया, तो 117 x पावर 4 इंटू a²। इसी ढंग से 108 a³ x³, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 8 a³ x³ लाइक टर्म्स ये है, तो इसके साथ इसको आपस में इकट्ठा कर दिया, माइनस 118 a³ x³ प्लस अब एक टर्म ये हमारे पास a की पावर 4x² और a की पावर 4x² वाली एक ये है, तो दिस प्लस दिस दैट इज आल्सो 117 a की पावर 4 इंटू x² माइनस 54 a की पावर 5 इंटू x, a की पावर 5 इंटू x एंड प्लस 27 a की पावर 6। अब आपका ये चैप्टर खत्म हुआ।